बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शहजाद अंजुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसकी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 हल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर is 60 degree and the radius of circle is 12 centimeter, find the area of sector and the percentage of total area of the circle it represents. सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर, सेंट्रल एंगल थीटा, फर्ज किया थीटा है तो वो कितना है 60 डिग्री है। उसके बाद इसका रेडियस भी दिया गया सर्कल का, रेडियस है आर जो कि 12 सेंटीमीटर है। हमने मालूम क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। इसको हम ए एस से कर लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, ये हमने मालूम करना है। दूसरा, एंड परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, टोटल एरिया इसको हम ए टी कह लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल कह लें। ये हमने निकालना है और परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज हमने मालूम करनी है एरिया की। अभी ये सर्कल है, फर्ज किया ये उसका सेंटर है, 12 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। उसके बाद थीटा क्या है 60 डिग्री, ये थीटा हो गया 60 डिग्री। हमने इस सेक्टर का एरिया मालूम करना है और फिर टोटल एरिया मालूम करना है सर्कल का, और उन दोनों की परसेंटेज हमने निकाल लेनी है। पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी क्वेश्चन नंबर 6 की, उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो सेंट्रल एंगल थीटा होता है ये हमेशा हमने रेडियन में रखना है। जिस वक्त हम कोई कैलकुलेशन करेंगे, एंगुलर कैलकुलेशन, तो उसमें हम क्या करेंगे, थीटा जो है वो रेडियन में करेंगे। और इसका मैंने एक फार्मूला बताया था कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 1 इंटू 180 होता है पाई रेडियन, और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। 60 डिग्री क्या होगा, 60 से इस साइड पे मल्टीप्लाई करें, इधर भी मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा जी 60 डिग्री पाई बाई 180 इंटू 60, 0 0 से कटा, 6 1 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, तो ये आ गया जी पाई बाई 3 रेडियन। तो एंगल हमारे पास क्या आ गया, पाई बाई 3 रेडियन। अभी जी एरिया ऑफ सेक्टर ए एस, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला मैंने बताया था, हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ ए एस हाफ आर स्क्वायर। आर क्या चीज़ है जी हमारे पास 12, तो ये आ गया जी 12 इंटू 12 इंटू थीटा। थीटा क्या निकला जी पाई बाई 3 रेडियन
इंटू पाई बाई 3, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या बना, ये 2 है, 2 पाई और 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2s are 24, 24 पाई, नीचे कोई चीज़ नहीं है तो ये चीज़ आ गई 24 पाई। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। इसके साथ हम लिख लेते हैं एरिया सेंटीमीटर है इसकी, रेडियस की यूनिट, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम निकाल लेते हैं जी एरिया ऑफ सर्कल। टोटल एरिया कर लें, एरिया ऑफ सर्कल कर लें, टोटल एरिया कर लेते हैं। इसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो पाई क्या चीज़ है जी, पाई तो पाई हो गया, आर क्या चीज़ है जी 12 इंटू 12, यह आ जाएगा जी 12 इंटू 12, ये चीज़ आ गई जी 12 12s are 144 पाई, और यूनिट क्या लगेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ी सी मेंशन कर दूँ कि मैंने पाई की वैल्यू निकाल के इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, इस वजह से कि ये दो हमने निकालनी है परसेंटेज, परसेंटेज में इन दो एरियाज़ को आपस में डिवाइड करना है, तो ये पाई पाई के साथ कट जाएगी, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करते। अभी हम निकालते हैं जी परसेंटेज ऑफ एरिया, एरिया परसेंटेज, ये क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल इंटू 100। तो ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर क्या चीज़ है 24 पाई टोटल एरिया, एरिया ऑफ सर्कल 144 पाई इंटू 100, पाई पाई के साथ कट गया, ट्वेंटी 24 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 144, 16.666, और इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 16.67, ये चीज़ आ गई जी 16.67 परसेंटेज बन गई। अच्छा, अभी एरिया ऑफ सेक्टर जो है इसको भी निकाल लेते हैं, देख लेते हैं क्या बनता है। ये 24 पाई 24 पाई, ये आ गया जी 75.39, तो इसको 4 कर लें, ये चीज़ आ गई है जी 79 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, ये आ गई परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अभी हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 से पहले एक छोटी सी गलती मिस्टेक हो गई है, ये नोट कर लें। मैंने इधर बोला है 79.4, जबकि ये बनता है 75.4। कैलकुलेशन हमने की है 24 को पाई के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्लरिकल मिस्टेक हो गई है, ये बनता है 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
जबकि मैंने लिखा था 79.4। अभी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ π/8 रेडियंस। एक चीज़ यहाँ पे नोट करें, देखें कि इधर सिर्फ और सिर्फ उसने जो गिवन डाटा में दिया है वो उसने दिया है एंगल। हमें तो रेडियस भी रिक्वायर्ड होता है, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि रेडियस जो है हमारे पास वो 1 यूनिट है। तो लिख लेते हैं जी, लेट रेडियस r इज इक्वल टू 1 यूनिट। यूनिट क्या है? मीटर है, सेंटीमीटर है, डेसीमीटर है, किलोमीटर है, हमें कोई पता नहीं है। तो हमने ये फ़र्ज़ कर लिया, क्योंकि हमने मालूम करनी है परसेंटेज। तो परसेंटेज में एरिया डिवाइडेड बाय एरिया हमने करना है, तो यूनिट जो है वो कट जाती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो आर हमने कर लिया है, आर जो है वो 1 यूनिट रख ली है। उसके बाद एंगल, जो सेंट्रल एंगल है वो हम लिख लेते हैं जी, सेंट्रल एंगल थीटा, ये आ गया जी π/8 रेडियन। अभी हम एरिया निकाल लेते हैं सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर वो क्या होता है, इसका फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो AS हाफ r² थीटा। हाफ की जगह पे हाफ आ गया, r 1 है तो 1 × 1, थीटा आ गया π/8। तो ये सारा मिल मिला के हमारे पास आ गया 1 1 1 मल्टीप्लाई होके ये आ गया π/8 = 16। हमारे पास एरिया आ गया π/16। यूनिट इसकी क्या लिखेंगे? यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया की स्क्वायर होती है। अभी इस जगह पे एरिया ऑफ सर्कल कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का, तो इसके लिए हम फार्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं? πr²। पाई तो पाई आएगी, r² × 1 × 1, ये हमारे पास आ गया पाई। तो यूनिट साथ क्या है? यूनिट हमने रखी थी यूनिटी, तो यूनिट स्क्वायर। अभी हम निकाल लेते हैं जी परसेंटेज। परसेंटेज का फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय 100। तो अभी देखिए क्या चीज़ बन गई है। परसेंटेज इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? π/16। टोटल एरिया क्या है? डिवाइडेड बाय पाई, मल्टीप्लाई बाय 1/पाई, मतलब डिवाइड हो गया तो मल्टीप्लाई बाय 100। पाई पाई के साथ कट गया, तो ये परसेंटेज बन गई
100/16, 100 divided by 16, 6.25, 6.25%। इसमें कोई यूनिट नहीं होगी, ये परसेंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गए। अभी हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। क्वेश्चन नंबर 9। A circular sector of radius r is equal to 12 centimeter has an angle of 150 degree. This sector is cut out and then bent to form a cone. What is the slant height and the radius of the base of this cone? हिंट उसने बता दिया है, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ कोन। ये डायग्राम भी बुक में दी गई है। क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। उसने कहा है क्वेश्चन में कि सर्कुलर सेक्टर है जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। ये रेडियस आ गया 12 सेंटीमीटर। उसका एंगल जो है 150 डिग्री है, ये 150 डिग्री है। मैंने कहा है कि जिस वक्त हम सर्कुलर मेजरमेंट लेते हैं तो एंगल्स को हम रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं। हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। दिस सेक्टर इज कट आउट, ये वाला पोर्शन जो है ये पूरे के पूरे सर्कल में से काट लिया गया। एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कोन, फिर इसने एक कोन बनाई है। ये वाला पार्ट इस पार्ट के साथ मिल गया, दोनों मिल गए हैं, तो ये वाला चीज़ जो है ये नीचे सर्कल हो गई है, ऐसे बन गए। ये चीज़ आ गई है। ये थोड़ा सा मैंने रफ बनाया कि ये वाला और ये वाले, ये दोनों, ये चीज़ें ये दोनों हो गई। ये आपस में घुमा के मिला दिए, इस जगह पे दोनों मिल गई हैं, तो ये चीज़ आ गई 12 सेंटीमीटर। अभी ये वाला जो पोर्शन है, ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ सेक्टर, ये हो जाएगी इसका सर्कमफेरेंस। ये हिंट में भी बता दिया उसने। आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, ये आर्क है और उसकी लेंथ जो है ये किसके बराबर है? सर्कमफेरेंस ऑफ कोन। ये जो हमारे पास कोन बन गई है इसका सर्कमफेरेंस के बराबर है। यानी ये वाला हिस्सा है, जिस वक्त इस हिस्से के साथ मिलाएंगे तो ये मिल के ये वाला सर्कल बन जाएगा और ये कोन की शक्ल में बन जाएगी। तो ये इसका रेडियस हो जाएगा, ये स्लांट हाइट हो जाएगी, ये भी 12 सेंटीमीटर है। तो इस तरह का कुछ सेटअप बन गया। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन डाटा, गिवन डाटा में क्या क्या चीज़ हमें दी गई है? रेडियस 12 सेंटीमीटर, एंगल दिया गया हमें थीटा, थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री, और इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियंस में। उसके लिए क्या करते हैं? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, क्योंकि ये 1 इंटू 180 है, ये इधर आके डिवाइड हो गए। तो 150 डिग्री बराबर है पाई बाई 180 इंटू 150। ये और ये कट गया, 5 3 ज़ार 15, 6 3 ज़ार 18। तो ये चीज़ बन गई हमारे पास 5 पाई
बाई 6 रेडियन। इधर हम लिख लेते हैं 5 पाई बाई 6 रेडियन। अजान हो रही है, अजान के बाद हमने अभी क्या क्या चीज़ मालूम करनी है जी। आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, ये हमने मालूम करनी है। उसके बाद रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, ये बाद में कर लेंगे। रेडियस, चलिए ये लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ कोन, ये भी हमने मालूम करनी है। स्लांट हाइट, हमने मालूम करनी है। स्लांट हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द दिस कोन, इसकी कोन की जो बेस है इसका हमने ये रेडियस भी मालूम करना है और इसका मालूम करना है। अभी सबसे पहले हम इसकी लेंथ मालूम करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू L इज इक्वल टू आर थीटा, ये फार्मूला है। वैल्यूज पुट करें, L R की जगह पे क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, थीटा की जगह पे क्या आएगा 5 पाई बाई 6, ये सेंटीमीटर इधर बेशक ना लिखे। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, तो ये L हमारे पास आ गया 2 5 ज़ार 10, 10 पाई, ये हमारे पास आ गई है इस आर्क की लेंथ। और ये इसकी यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर। L इज इक्वल टू 10 पाई इज इक्वल टू, अभी कैलकुलेटर की कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 पाई थर्टी वन पॉइंट फोर सेंटीमीटर, ये इस आर्क की लेंथ हो। अभी हिंट में उसने बता दिया हमें, हिंट, ये जो हिंट में उसने चीज़ बताई है, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ कोन। तो हिंट का हम लिख लेते हैं, आर्क लेंथ इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ कोन। अभी ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो चीज़ है आर्क लेंथ, ये और ये चीज़, ये दोनों बराबर हैं, ये उसने हिंट में हमें बता दिए। लिहाजा आर्क लेंथ कितनी है 31.4 सेंटीमीटर, ये किसके बराबर है सर्कमफेरेंस ऑफ कोन। सर्कमफेरेंस का क्या फार्मूला है, सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है सर्कल, क्योंकि ये सर्कल है, सर्कुलर है, तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है इसका फार्मूला है 2 पाई r। अभी हम क्या करते हैं कि ये जो 2 पाई है इसको इस साइड पे डिवाइड कर देते हैं। एक चीज़ और नोट करें कि ये 31.4 को हमने 10 पाई भी लिखा हुआ है, ये इसके बराबर है, तो हम इधर लिख लेते हैं 10 पाई बराबर है 2 पाई r।
ये 2 पाई इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई इज इक्वल टू आर। पाई पाई के साथ कट गया, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 5 आ गया तो ये आ गया जी 5 और यूनिट इसकी क्या होगी सेंटीमीटर। ये आर्क लेंथ में से ये जो हमारे पास आ गया ये 5 सेंटीमीटर, ये क्या चीज़ है, ये इस सर्कुलर ये जो सर्कल है ये जो बने हमारा बेस ऑफ कोन, बेस ऑफ कोन, इसका हमने रेडियस मालूम कर लिया। रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन ये हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इधर हम लिख लेते हैं जी रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हमने मालूम कर लिए। अभी हमने स्लांट हाइट मालूम करनी है। स्लांट हाइट, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर ये हमने निकाल के रखा हुआ है 31.4 सेंटीमीटर, ये इधर आ जाएगा 31.4 सेंटीमीटर, ये भी हो गया। अभी एक चीज़ रह गई है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कौन सी होती है, इधर दो किस्म की हाइट है, एक तो ये हाइट है और एक ये हाइट है, ये एक्चुअल हाइट है और ये स्लांट हाइट है। स्लांट हाइट क्या हो गई 12 सेंटीमीटर, इधर लिख लें स्लांट हाइट, स्लांट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू ये वाला 12 सेंटीमीटर। ये भी हमारा सॉल्व हो गया सारे का सारा, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। ये तीनों चीज़ें हमने मालूम कर ली हैं। अभी थोड़ा सा इसका हम क्वेश्चन का व्यू ले लेते हैं सारे का सारा। गिवन डाटा में उसने बता दिया रेडियस 12 सेंटीमीटर, थीटा 150 डिग्री है और उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है रेडियंस में। ये जनरल फार्मूला आपने याद रखना है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, इसमें से 1 डिग्री निकाल लिया, ये जो 180 है ये 1 इंटू 180 है, इधर आके डिवाइड हो गया। 150 इधर भी मल्टीप्लाई करें इधर भी मल्टीप्लाई करें, कटिंग के बाद हमारे पास 5 पाई बाई 6 रेडियन आ गया। ये हमारे पास इस थीटा की वैल्यू आ गई है 5 पाई बाई रेडियन। उसके बाद हमने आर्क लेंथ मालूम करनी है, ये वाली आर्क लेंथ ये हमारे पास आ गई है। आर्क लेंथ का फार्मूला क्या है, L इज इक्वल टू आर थीटा, आर 12 सेंटीमीटर, थीटा ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया 10 पाई या फिर 31.4 सेंटीमीटर, 10 पाई सेंटीमीटर कर लें, ठीक हो गया, ये आ गया। और ये हिंट में उसने हमें बताया है कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर जो है वो सर्क्यूमफेरेंस ऑफ कोन के बराबर है। उसने हमें कहा था कि ये चीज़ इस चीज़ के साथ जोड़ें तो ये एक कोन की शक्ल बन जाती है, ये कोन बन गई। तो ये जो चीज़ है ये इसकी स्लांट हाइट हो गई, स्लांट हाइट भी हमने मालूम कर ली। अभी ये जो बेस उसका बने, बेस ये सर्कल बने, इसका हमने रेडियस भी मालूम करना था। तो ये जो आर्क लेंथ है ये इसका सर्कमफेरेंस के बराबर है, ये उसने हिंट में भी दी है और पता भी चल जाता है नॉर्मली हमें। तो इसमें से हमने आर की वैल्यू निकाल ली है, ये सर्कमफेरेंस के बराबर आ गया। ये किसके बराबर है, आर्क लेंथ 10 पाई, 10 पाई इज इक्वल टू 2 पाई आर, क्योंकि सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है उसका फार्मूला है 2 पाई आर। 2 पाई आर इधर हमने ये 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कटिंग के बाद 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया जी इस सर्कल का, ये जो बेस बना है इसका सर्कल उसका रेडियस। स्लांट हाइट 12 सेंटीमीटर, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। एक्सरसाइज 6.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। जिस जगह पे
आप लोगों को समझ नहीं आई, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, काइंडली मुझे कमेंट करें, बताएं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा समझाने की, और अगर ज़रूरत पड़ी तो अलहदा से एक वीडियो भी बना दूँगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो बनती है वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे। अल्लाह हाफिज़।